हमारे परिवार में, पति पत्नी के रिश्ते में इतना सा भी झूठ नहीं चलता है। जब अर्धांग और अर्धांगिनी बन ही गए तो अब उसमें झूठ की गुंजाइश कहाँ, कपट की गुंजाइश कहाँ, छल की गुंजाइश नहीं है। मान लो कि भूल हो गई, मान लो कि गलती हो गई, तो फिर बता दो। अगर कह देते कि मैं गई थी परीक्षा लेने, मेरे मन में शंका थी, मैंने जानकी का रूप धरा था, तो शायद थोड़ी गलती कम हो जाती। लेकिन ये भूल भारी तब हो गई, एक तो परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद भी दूसरा झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो बस ऐसे ही आ गई। एक तो हम गलती करें और दूसरा फिर उस गलती को न माने, ये उससे भी बड़ी गलती कर बैठे। और याद रखना, कई बार एक गलती को छुपाने के चक्कर में कई गलतियां कर जाते हैं। कई बार एक झूठ को छुपाने के चक्कर में कई झूठ बोल जाते हैं। इससे अच्छा है कि जिस दिन पहली बार लगे कि ये झूठ है, उसी दिन अपने आप को पकड़ लो, सावधान कर लो, रुक जाओ यहीं पर। एक बार हो गया जाने में अनजाने में, लेकिन अब यहीं रुक जाओ। वैसे ही जीवन में कोई दोष है, कोई त्रुटि है, कोई कमी है, एक बार भूल देवताओं से भी हो जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी गलतियां हो जाती है। एक बार कोई भूल हुई, तुरंत अपने आप को रोक लो, सावधान कर लो, अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दूसरा कदम भी बढ़ा दिया माता सती ने। ये भगवती है जी, ये तो भोलेनाथ हैं जी, ये कथा उनकी नहीं है, ये उनके माध्यम से हम सबको समझाने के लिए कथा है, हर गृहस्थ को समझाने के लिए कथा है। आज जो भी रिश्ते टूटते हैं उनमें कारण बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे से कारण होते हैं, बहुत छोटे छोटे से कारण होते हैं कि नहीं, बहुत छोटे कारण होते हैं। जिनके रिश्ते टूट रहे हैं उनसे पूछना कारण क्या है, कोई बड़ा कारण नहीं। अपना अहम, ना झुकने की प्रक्रिया के झुकेंगे नहीं चाहे टूट जाएंगे, और रिश्ते टूट रहे हैं इसी तरह से। ये कहते हैं हम देवता, ये कहते हैं हम देवी, और दोनों अकड़े हुए, दोनों को झुके हुए रहना, तभी परिवार की गाड़ी चल पाती है आनंद से, प्रेम से। और पति पत्नी में क्या बड़ा और क्या छोटा, यहाँ तो आधे शिव हैं और आधी शक्ति है। बिना शक्ति के शिव भी शव मानते हैं अपने आप को, और बिना शिव के शक्ति भी अपने आप को अधूरा मानते हैं। और जब शिव शक्ति एक हो जाते हैं तभी वो पूर्णांग होते हैं, पूर्ण होते हैं। वैसे ही गृहस्थ जीवन है, ये वैवाहिक जो परंपरा है, ये केवल ऐसे ही नहीं है, इसका विशेष महत्व है, विवाह बंधन का विशेष महत्व है। ये संस्कार में 16 संस्कार में से एक संस्कार है। आज तमाम तरह से लोग रिश्तों में जीते हैं, रहते हैं, लिव इन इत्यादि, अब तो बहुत तमाम तरीके की आपकी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। साथ रहना और विवाह बंधन में जुड़ करके शरीर ही नहीं, मन वचन कर्म से साथ हो जाना, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? हो सकता है कि जो आपकी जो प्रक्रिया अब शुरू हो गई है लिव इन इत्यादि की, उसमें शरीर साथ रह सकते हो, लेकिन विवाह में केवल शरीर साथ नहीं होते, विवाह में मन भी एक होता है, वाणी भी हमारी एक होती है, भाव भी एक होता है, जीवन भी एक होता है, और कर्म भी हमारा एक हो जाता है। यहाँ आंसू भी एक है, मुस्कुराहट भी एक है, पीड़ा भी एक है, खुशी भी एक है। यहाँ पर कुछ अलग बचता ही नहीं है। पति और पत्नी दूध पानी की तरह नहीं, यहाँ तो पानी पानी की तरह मिल जाते हैं। उसी को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ये एक तरह से ऐसा ही मिलना है, जब मैं था तब हरि नहीं। ये एक तरह से ऐसे ही मिलना है। गृहस्थ में मिलना माने
अपने अहम को तोड़ करके हम एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, उसको गृहस्थ आश्रम की पूर्णता कहते हैं। पति पत्नी का पूर्णांग होना मतलब एक दूसरे के शरीर में थोड़ी प्रवेश करते हैं। आधे शिव और आदि शक्ति का भाव ही ये है कि जो आपका जैसा है वैसा ही मेरा भी है। आपका सम्मान मेरा सम्मान, आपका अपमान मेरा अपमान है, आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख, आपका सर्वस्व मेरा है। और आज से हम अलग नहीं है, मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी एक होते हैं। भला इस तरह से जब गृहस्थ आश्रम में जुड़ोगे तो कभी तलाक होंगे, कभी डिवोर्स होंगे, कभी कोई ऐसी प्रक्रिया बनेगी। 33 कोटि देवताओं की सानिध्य में ब्राह्मण जन गठबंधन करके एक कर देते हैं, उनको तोड़ेगा कौन? लेकिन हम आज जुड़ ही नहीं रहे हैं, इसलिए टूट जाते हैं। और टूटने के बहुत से कारण हैं, टूटने के हजार भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जुड़ने का कोई एक कारण भी हो ना तो भी जुड़े रहना। मैं तो ऐसा ही निवेदन करूंगी। टूटने के हो सकते हैं हजारों कारण आपके पास हो, आप कह सकते हो, शिकायतें कर सकते हो कि इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है। सबको कमी लगती है कुछ न कुछ, लेकिन जुड़ने का एक भी कारण हो ना माताओं बंधुओं, तो रिश्तों को जोड़ने की प्रक्रिया में बढ़ना, तोड़ने की प्रक्रिया में मत बढ़ना। आज झूठ बोला, हर एक रिश्ते में अपनी गरिमा है। इस दुनिया में जिस दिन जीना आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हें कृष्ण का होना आ जाएगा, राम जी का होना आ जाएगा। पहले ये जो बाहर के रिश्ते हैं, जिनको हम सामने से देख रहे हैं, जिनके साथ रोज रह रहे हैं, खा रहे हैं, सब प्रक्रियाएं क्रियाएं कर रहे हैं, सामने से दिख रहे हैं, उन लोगों के साथ ठीक से रहना नहीं आया। जो दिखता ही नहीं है उसके साथ ठीक से कैसे रहोगे बोलो? एक बार को चिंतन करो कि सामने बोलने वाला भी है। अब आप हो, आपको कोई पीड़ा है, आप बोल सकते हो। सामने बोलने वाला भी है, सामने दिख भी रहा है, सामने हंस रहा है, रो रहा है, सारी प्रक्रियाएं, सारी आदतें, सारे गुण, सारे अवगुण पता है, फिर भी उनके साथ ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं संसार में, तो वो न तो बोलता है, ना तो दिखता है, ना उसको हम जानते हैं, ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना तो चलता है, ना तो उसकी आवाज है। वो जो कहीं से कहीं तक हमारे सामने आता ही नहीं है, उसका होना फिर कितना मुश्किल होगा, ये तो वो सोचो। जो सामने है उनके नहीं हो पाते, तो जो सामने ही नहीं है उसका होना समस्या बनेगी कि नहीं बनेगी? इसलिए कहा कि पहले इस लोक में जीना सीखो। देह देकर भेज रहा हूं, लोग दे रहा हूं, समाज दे रहा हूं, उनके साथ ठीक से रहना सीखो, व्यवहार सीखो, रिश्ते सीखो, और उसके बाद उन्हीं में मेरा दर्शन कर लो। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। आज यहां से तो चली गई है माता, लेकिन शिव जान करके समाधि में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। विषय ये है जी, गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर सामने से बोल दो कि भूल हो गई, क्षमा करना। निश्चित ही आपको क्षमा मिल जाएगी, लेकिन भूल को छुपाने के लिए जब दूसरी भूल करोगे तो अब आपने पहली वाली भूल भी पक्की कर दी, एक दूसरी नई भूल भी कर दी, और दूसरी को छुपाने के लिए तीसरी करोगे, और इस तरह से आप दूसरे को धोखा नहीं दोगे, अपने आप को ही धोखे में रखकर, अंधेरे में रखकर अपने जीवन को बिल्कुल खराब कर लोगे। इसलिए कभी भी हम किसी को ये न समझें कि हम सामने वाले से झूठ बोल रहे हैं तो हम उसका बुरा कर रहे हैं। हम बुरा किसका करते हैं? अपना। हम चोट सामने वाले को नहीं देते जितनी खुद खाते हैं। इसलिए एक एक कदम संभल कर चलना, एक एक कदम संभल कर जीना। एक एक रिश्ते को बहुत मुश्किल से मिलता है, एक एक रिश्ता बड़ी मुश्किल से जुड़ा है। हर एक रिश्ता, किसी के भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, किसी के माता पिता नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी का पड़ोस ठीक नहीं है,
अच्छे लोग और अच्छे रिश्ते और अच्छे समाज अगर हमें मिले हैं तो थोड़ा निभाना सीख लो, थोड़ा जीना सीख लो। जो मिला है उसको संभालना सीखो। न घर छोड़ो न जग भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में। बस ऐसे जीना है, खिलते रहना है। अरे कीचड़ है तो क्या करेगी, कीचड़ नीचे है कमल ऊपर खिल रहा है। कीचड़ अपना काम कर रही है और कमल अपना काम कर रहा है। संसार में बुराई है, रहने दीजिए, तुम कमल बन जाओ और खिलना शुरू कर दो। संसार क्या करेगा? इसी संसार में तो तुलसीदास आए थे जो राम के होकर चले गए। इसी संसार में वाल्मीकि आए हैं। इसी संसार में कबीर, रैदास, रसखान, मीरा आई है। इसी संसार में तो महापुरुष प्रकट हुए हैं। इसी संसार में भगवान भी आए हैं। इसी संसार में तो सब आते हैं। और इसमें 2, 4, 10, 20 राक्षस भी हैं तो फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कमल की तरह खिलने लग जाओ। हो सकता है या तो वो राक्षस जैसी वृत्ति के लोग बदल ही जाएंगे आपको देखकर, या हो सकता है आपसे राम राम कर लेंगे, दूरी कर लेंगे। पर आप अपने स्वभाव को मत छोड़िए, आप अपना स्वभाव अच्छा रखिए। साधु बिच्छू को उठा रहा है फिर छोड़ रहा है, उठा रहा है फिर छोड़ रहा है, उठा रहा है छोड़ रहा है, लेकिन उसको बहने नहीं दे रहा। छोड़ क्यों रहे? क्योंकि बिच्छू काटता है। पकड़ क्यों रहे? क्योंकि बिच्छू के प्राण न चले जाएं। पानी में प्रवाहित हो रहा है, इसके प्राण निकले जा रहे हैं, ये तड़प रहा है बिच्छू, कोई उठा ले, कोई प्राण बचा ले। साधु ने उठा लिया तो बिच्छू ने डंक मार दिया। दर्द हुआ तो फिर छूट गया हाथ से, फिर उठाया, बार बार डंक मारा, बार बार उठा रहे हैं। किसी ने पूछा क्यों घाव खा रहे हो, क्यों चोट खा रहे हो, क्यों इतनी पीड़ा झेलते हो? बार बार वो डंक मारता है और आप उसे बचाए जा रहे हो। साधु ने कहा जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? वो निरंतर काट रहा है क्योंकि उसका स्वभाव ही डंक मारना है। तो मेरा स्वभाव साधु का है, मैं प्राण बचाने के लिए आया हूं, मैं क्यों छोड़ दूं अपना स्वभाव? दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्यों देखते हो? आप किस लिए आए हो? आपको क्या करना है? बस ये देखिए, जीवन बहुत आसान हो जाएगा, जीवन बहुत सहज हो जाएगा, खिलावट से भरा हुआ हो जाएगा। ये माता सती की कथा कहती है कि अब झूठ नहीं अपने रिश्ते में, चाहे वो पति हो, पति की अपनी मर्यादा, पत्नी की अपनी मर्यादा। रिश्ते में कपट नहीं, छल नहीं, झूठ नहीं। हाँ, भूल सबसे होती है क्योंकि इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है, सबसे होती है। आगे भगवान ध्यान में बैठे, माता के मन में ऐसा आया जब यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया कि यज्ञ में जाना चाहिए, शायद कुछ निवृत्ति हो जाए, प्रायश्चित हो जाए। मेरा शिव शंभु तो मुझसे नाराज है। वो समझ गई है कि भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं, जान गए हैं भूल मुझसे हुई, अपराध मुझसे हुई, तो आज पश्चाताप कर रही है। और भूल के सुधार का सबसे बड़ा तरीका है पश्चाताप। अपनी भूल को स्वीकार करना और फिर पश्चाताप करके उसका सुधार करना। व्यक्ति निखर जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा बिल्कुल। ये आ जाए तो आज माता सती बड़े विनम्र भाव से शिव जी से कुछ कह रही है।